नमस्कार। मुहूर्त शास्त्र में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन। मुहूर्त अर्थात कोई भी कार्य कैसे करना, सही तरीके से उसकी सही जानकारी होना, किस समय करना, यह मुहूर्त शास्त्र के अध्ययन में आता है। मुहूर्त शास्त्र भी ज्योतिष का ही एक रूप अंग है। इसे ज्योतिष की ही एक शाखा जो संहिता है उसके अंतर्गत इसे माना गया है। मुहूर्त के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा ज्योतिष के बारे में चर्चा कर लें। ज्योतिष अर्थात ज्योति प्रदान करने वाला शास्त्र। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने योग क्रिया द्वारा यह जाना कि ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र कैसे हैं, कहाँ हैं, और उन्होंने योगों के द्वारा ये सब अपने शरीर में उनके दर्शन करके हमें शास्त्रों के द्वारा हमें उन्होंने बताया है। ज्योतिष की 3 शाखाएं हैं। पहले सिद्धांत, होरा और संहिता। 19वीं शताब्दी तक यह 3 शाखा थी। 19वीं शताब्दी के बाद इन 3 शाखाओं का रूप पंचरूपात्मक हो गया। इसकी 2 और शाखाएं बढ़ा दी गई। सिद्धांत को भी 3 भागों में विभक्त किया, करण, तंत्र और सिद्धांत। होरा के अंतर्गत जातक की कुंडली का विश्लेषण, अरिष्ट अनिष्ट की जानकारी मिलती है। सिद्धांत के अंतर्गत रेखा गणित मान लो या अहर ग्रहण करके की जानकारी मिलती है। और सिद्धांत को 3 भागों में विभक्त किया, करण, तंत्र व संहिता। करण के अंतर्गत अहर ग्रहण, युगादि काल को कल्पित मानकर अहर ग्रहण निकाला गया। और तंत्र के अंतर्गत इष्ट काल को कल्पित मानकर अहर ग्रहण निकालना। और सिद्धांत के अंतर्गत अहर ग्रहण का जो कल्पित दिन मानकर उससे अहर ग्रहण निकालना। उसके बाद है संहिता। इसके अंतर्गत मेलापाग, भूमिशोधन, गृह प्रवेश, मुहूर्त इसी के अंतर्गत आता है और इसमें इसका प्रतिपादित किया। उसके बाद आता है प्रश्न शास्त्र या प्रश्न लग्न। यह वराहमिहिर के पुत्र पृथु ईशा जी की देन है, जिन्होंने जातक के पास अगर सही समय या कुंडली नहीं है तो वह उसी समय जो गोचर में ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं उसके अनुरूप कोई कुंडली बनना और उससे संबंधित अगर वो प्रश्न पूछता है तो उसका आंसर उससे परफेक्ट बैठता है। उसके बाद है इसमें एक और शगुन डाला। शगुन में छिक प्रकरण है और स्वप्न, शुभ स्वप्न व अशुभ स्वप्न, और शगुन, शुभ शगुन और अशुभ शगुन, इनको देखकर विचार करना कि कोई कार्य करना या ना करना। अब हम आते हैं मुहूर्त में। मुहूर्त अर्थात किस राशि में सूर्य किस समय जाता है, नक्षत्र कितने हैं, योग कितने हैं। योगों की संख्या भी 27 होती है, जिनमें 9 अशुभ योग हैं और बाकी सब शुभ योग हैं। तो किस समय हमें कोई सा कार्य करना, किस समय हमें कौन सा कार्य नहीं करना, ये सभी सब्जेक्ट मुहूर्त के अंतर्गत ही आते हैं। कौन सा ग्रह किस राशि में कितने समय रहता है, कितने टाइम चलता है, यह भी हमें मुहूर्त के अंतर्गत ही इसकी जानकारी मिलती है। और मुहूर्त के अंतर्गत हम पंचक, लग्न और चौघड़ियां निकालना, यह भी हमारा मुहूर्त के अंतर्गत ही होगा। उसके बाद मुहूर्त के अंतर्गत विवाह, लग्न, संस्कार, क्रय विक्रय मुहूर्त, विद्या अध्ययन मुहूर्त, जनेऊ संस्कार और मुंडन संस्कार, देव प्रतिष्ठा मुहूर्त, कोई भी वस्तु खरीदने या विक्रय करने का मुहूर्त आदि, ऐसे कई प्रकार के जो मुहूर्त हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। इसका सही जानकारी कैसे हो यह हमें मुहूर्त की जानकारी लेकर ही हम अच्छे से सीख सकते हैं। और मुहूर्त अध्ययन में हम आपको राशियों,
नक्षत्रों, महीनों के तथा वारों का नामकरण कैसे पढ़ा, इनके बारे में भी जानकारी इसी के अंतर्गत आएगी। अभिजित मुहूर्त कैसे निकालना, इसकी जानकारी भी हम आपको इसी में देंगे। और शीघ्र ही हम मुहूर्त शास्त्र का अध्ययन लेकर आपके सामने रूबरू होंगे, यही आशा के साथ। धन्यवाद।